हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल द CRS टेक पर। आज हम आ चुके हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.4 के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति के हैं। तो आपको ये निम्न 10 सवाल दे रखे हैं भिन्न के रूप में, तो आपको बिना भाग किए ही बताना है इनमें कौन सी शांत आवृत्ति वाली संख्या है और कौन सी अशांत आवृत्ति वाली संख्या है। बच्चों, आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब आप हर से अंश में भाग लगाते थे यानी दशमलव प्रसार करते थे, तब आप बता पाते थे कि इनमें कौन सी शांत है कौन सी अशांत है। लेकिन यहाँ पर बिना भाग किए ही बताना है, तो कैसे बताएंगे आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं। मान लो कि P/Q के रूप में कोई भी आपको संख्याएं दे रखी हो और आप जानते हैं कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो ये 10 सवाल आपको P/Q के रूप में ही दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि हर का करना है गुणनखंड। बोले तो Q का करना है गुणनखंड। जब आप गुणनखंड करें तो गुणनखंड में केवल 2 का ही गुणनखंड आए या फिर 5 का ही गुणनखंड आए या फिर 2 और 5 इन दोनों का गुणनखंड आ जाए तो आपकी वहां पर वो शांत आवृत्ति वाली संख्या कहलाती है। ध्यान देना बच्चों, हर के गुणनखंड करने पर यदि 2 का गुणनखंड या 5 का गुणनखंड या 2 और 5 दोनों का गुणनखंड आए तो वहां पर आपकी वो शांत आवृत्ति वाली संख्या कहलाती है। मान लो इनके साथ 2 के साथ 5 के साथ अगर कोई और गुणनखंड आ जाए तो वहां पर वो आपके अशांत आवृत्ति वाली संख्या बन जाती है। जैसे 2 के साथ मान लिया आपका गुणनखंड आ गया 3 का गुणनखंड आ गया तो वहां पर आपकी वो अशांत आवृत्ति वाली संख्या बन जाती है। मान लो 2 के साथ 7 का गुणनखंड आ जाए फिर भी आपकी वहां पर वो अशांत आवृत्ति वाली संख्या बन जाती है। इसी प्रकार 5 के साथ आ जाए तो वो आपकी अशांत आवृत्ति वाली संख्या हो जाती है। बस आपको केवल ध्यान देना है कि हर के गुणनखंड में 2 का गुणनखंड और या 5 का गुणनखंड आए तभी वो आपकी वो शांत आवृत्ति वाली संख्या होगी। तो चलिए बाकी की चीजें हम क्वेश्चन के अंदर सीख लेंगे। अब इसे मैं रफ कर रहा हूं, जल्दी इसको नोट कर सकते हो आप। और चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती। बच्चों ये पहला क्वेश्चन है आपका कि 13/3125। अब देखो ये P/Q के रूप में है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हर का करना है गुणनखंड और हर क्या है इसमें 3125। तो 3125 के करने हैं गुणनखंड और उम्मीद करता हूं आपसे गुणनखंड जरूर आते होंगे। देखो इसका लास्ट वाला अंक देखते हैं। लास्ट वाला अंक इसमें 5 है तो हमेशा 5 से काटो, क्योंकि ये 5 विषम संख्या होती है तो डायरेक्ट इसे 5 से काटेंगे तो कट जाएगा पूरा। तो 5 से काट दो, 5 6 30, 1 बचा तो 12 हो गया, 5 2 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 25। फिर से 5 आ रहा है तो 5 से काटो, 5 1 5, 1 बचा 12 हो गया और 5 2 10, यहाँ से 2 बचा 25 हो गया, 5 25। फिर से 5 से कट जाएगा, 5 2 10, 2 बचे 5 25। फिर से कट जाएगा 5 25 और ये 5 1 5। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 13 हर के जो गुणनखंड आए हैं 3125 के वो आए हैं 5 यानी 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो हम इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इनका बेस सेम है। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था हर में यदि 5 का गुणनखंड आए या केवल 2 का आता तो वो आपकी शांत आवृत्ति संख्या हो जाती है। तो ये किस प्रकार की संख्या होगी बच्चों आपकी, कि शांत आवृत्ति वाली संख्या। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है इसका 17/8। तो 17/8 दिया है तो आपको क्या करना है, 8 का करना है गुणनखंड। और 8 के गुणनखंड तो भाई बच्चों आप जानते होंगे, साइड में करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे देखो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। तो हमें पता चल गया 8 के जो गुणनखंड आए हैं वो 2 × 2 × 2 यानी 17/2 की पावर हो जाएंगी 3।
तो देखो इसमें भी 2 का ही गुणनखंड आया है, इसी वजह से ये भी आपकी शांत आवृत्ति वाली संख्या हो गई। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, और चलेंगे थर्ड पार्ट पर तब जब आप इसको नोट कर लो फटाफट। तो जल्दी नोट करो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने की गलती ना करें, क्योंकि अगर आप नोट करते चलोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चनों को करने में। तो फटाफट जल्दी उतारो। तो हमने 2 कंप्लीट कर चुके हैं, अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। और तीसरा पार्ट है इसका कि 64/455। 64/455। अब आपको क्या करना है कि 455 के गुणनखंड करने हैं। तो 455 के गुणनखंड करने के लिए 5 से काट दो सीधा, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 5 है। तो 5 नीम 45 और 5 एकन 5। अब ये लास्ट वाला डिजिट आपका विषम संख्या है जो कि 1। अब मुझे पता है कि विषम संख्या आप सबसे पहले 3 से काटोगे, क्योंकि पहली विषम संख्या 1 होती है, लेकिन 1 से हम कभी नहीं काटते हैं, अगली विषम संख्या से काटते हैं जो कि 3 होती है। तो 3 से काट के देखो, 3 3 9, और देखो 3 का भाग 51 में कभी जाएगा नहीं। फिर हम अगली संख्या पर आते हैं, विषम संख्या पर 5 पर, और 5 से वही संख्या कट सकती है जो लास्ट वाला डिजिट 5 हो, तो इसका मतलब 5 से नहीं कटेगी। फिर काटेंगे 7 से, तो 7 एकन 7, तो 2 बचे, और यानी 7 एकन 7, 2 बचे, 21 हो गया, 7 से कट जाएगा। बिल्कुल बच्चों, तो 7 से कट गया, क्योंकि 7 एकन 7, 2 बचे, 21 हो गया, 7 तिया 21, और 13 केवल अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटेगी। तो बच्चों इसके गुणनखंड यहाँ पर आ चुके हैं 455 के, कि 5 गुणा 7 गुणा 13। तो बच्चों बता सकते हो इनमें कि ये शांत होगी कि अशांत होगी? भाई अशांत होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो 5 का गुणनखंड तक तो ठीक था, लेकिन 5 के साथ 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो भाई ये यहाँ पर तो अशांत आवृत्ति वाली संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसके चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट है इसका 15/1600। तो 1600 के गुणनखंड करने हैं आप। तो 1600 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काट दो, 2 8 16। अब फिर से 2 से काट दो, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो तो 2 एकन 2, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, फिर 2 से काट दो तो 2 पंजे यानी 2 दूनी 4, 1 बचा, 10 हो गया, और 2 पंजे 10 यानी 25 दूनी 50, फिर 5 से काट दो, 5 25, और 5 एकन 5। भाई ये आगे इसके गुणनखंड, चलो लिख लेते हैं एक बार। 15/1600 के गुणनखंड है 1 2 3 4 5 6। 6 तो 2 के हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और गुणा 5 के कितने हैं? 5 के आपके पास 2। तो हम इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो ये आपकी देखो इसमें 2 का और 5 का ही गुणनखंड है, इसी वजह से आपकी हो जाएगी शांत आवृत्ति वाली संख्या। अब चलते हैं इसके 5वें पार्ट पर। तो 5वां पार्ट यहां कर देते हैं बच्चों। पांचवा है 29/343। तो 343 के गुणनखंड करने हैं आपको, 343 के। तो 3 से काट लेते हैं पहले, क्योंकि विषम संख्या लास्ट वाला डिजिट, तो विषम है तो 3 एकन 3, 3 एकन 3 यानी 1 बचा 13 होगा, 3 से नहीं कटेगा, सीधा सीधा कंसेप्ट है। फिर हम अगली 5 से तो बिल्कुल नहीं काटेंगे, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट होना चाहिए। फिर हम 7 से काटेंगे यानी 7 से, तो 7 चौक 28, तो यहां से बचे आपके 6 और 63 हो गया, 7 नीम 63 कट चुका, और 7 7 49, और 7 एकन 7। तो इसका मतलब 343 के गुणनखंड आएंगे 7 गुणा 7 गुणा 7, और इसको पावर के रूप में हम लिखेंगे तो 7 की पावर 3। तो भाई ये तो 7 का गुणनखंड आ रहा है, तो ये कैसी संख्या होगी यहाँ पर आपकी? अशांत आवृत्ति वाली संख्या। ध्यान देना बच्चों, बस केवल आपको 2 का गुणनखंड या केवल 5 का, या 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए तो वो आपकी शांत आवृत्ति होती है। अगर इनके अलावा कोई और गुणनखंड आया
तो वहां पर आपकी वो अशांत आवृत्ति संख्या बन जाती है। तो बच्चों अब हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जल्दी इसको नोट करो कॉपी पर। हम चलते हैं इसके छठे पार्ट पर। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। तो बच्चों इसका छठा पार्ट है कि 23/2³ और इंटू 5⁴ अब इसमें इसके हर के गुणनखंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही गुणनखंड करके दिए हैं। तो बच्चों आपको मेहनत करने की क्या जरूरत। अब इसमें देखो 2 का भी गुणनखंड है, 5 का भी गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये आपकी शांत आवृत्ति वाली संख्या है। इसे तो हम देखते ही क्वेश्चन को हल कर दिया, यानी पहचान लिया, क्योंकि पहले से ही गुणनखंड कर दिए थे उसके। अब इसी प्रकार हम करते हैं इसके 7वें पार्ट पर। 7वां पार्ट है इसका 129/2² इंटू 5⁴7 और इंटू 7⁵। अब बच्चों यहां तक तो ठीक था, देखो इसके भी गुणनखंड कर दिए हैं पहले से ही, तो इसके भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब 2 का और 5 का गुणनखंड तो ठीक था, लेकिन इनके साथ 7 का आ गया, 7 का गुणनखंड आ गया, ये तो बहुत बुरी बात होगी। फिर इसका मतलब इसको हम कह देंगे अशांत आवृत्ति वाली संख्या होगी। अब ये अशांत आवृत्ति वाली संख्या हो गई है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो भाई बच्चों ये तो देखते ही क्वेश्चन हल हो रहे हैं, क्योंकि इसके गुणनखंड पहले से ही दिए थे। अब 6/15, अब इसमें आपको 15 के गुणनखंड करने हैं। तो मैं साइड में करूं या फिर डायरेक्ट कर दूं? अरे बच्चों 15 के तो आपको गुणनखंड करने आते होंगे कि 6/15 के होते हैं 5×15। तो इसमें देखो 5 का गुणनखंड तक तो ठीक था, लेकिन इसमें 3 का आ गया 5 के साथ, इसी वजह से ये आपकी अशांत आवृत्ति वाली संख्या हो गई। अब चलते हैं बच्चों, अब चलते हैं इसके, ये 8वां पार्ट हो गया ना, अब चलते हैं इसके 9वें पार्ट पर। तो 9वां पार्ट है इसका 35/50। अब 35/50 है तो 50 के आपको करने होंगे गुणनखंड। तो 50 के गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 से काट दो, इसे 25 दूनी 50, 5 से काट दो 5 25 और 5 एकन 5। तो देखो इसके 50 के जो गुणनखंड आ गए हैं वो आ गए आपके 2 × 5 × 5। तो हम इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं कि 2 × 5⁴, क्योंकि 5 2 बार आ रही है। तो ये आपकी कैसी संख्या हो जाएगी कि शांत आवृत्ति वाली संख्या, क्योंकि इसमें 2 का और केवल 5 का ही गुणनखंड है, इस वजह से यह शांत आवृत्ति। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पर, और यह आखिरी, तो ये 10वां पार्ट है इसका 77/210। 77/210। अब इसमें 210 के गुणनखंड करने हैं आपको। तो 210 के जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से काट दो, 2 एकन 2 और ना यानी कि 0 और 2 पंजे 10। अब फिर आप 5 से काट दो इसे, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 5 है। तो 5 दूनी 10 और 5 एकन 5। अब ये लास्ट वाला डिजिट विषम संख्या है जो कि 1 है, तो 3 से काट दो, 3 7 21 और ये 7 अभाज्य है तो 7 से ही कटेगी। तो 77/210 के गुणनखंड आएंगे आपके 2 × 5 × 3 × 7। अब बच्चों यहां तक तो ठीक था कि 2 और 5 का गुणनखंड था, लेकिन इसके साथ तो 3 भी आ गया और 7 भी आ गया। अगर भाई इनके, मैंने बताया इनके अलावा कोई और गुणनखंड आ जाए इनके साथ, तो वहां पर वो आपकी अशांत आवृत्ति वाली संख्या बन जाती है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 तो हुआ एकदम कंप्लीट। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया हो, यदि समझ में आ गया हो, तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जल्दी से नोट करो फटाफट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में, बच्चों आपकी बुक के अंदर ये प्रश्न ऊपर दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 2 से, तो अब मैंने ये नीचे लिख रखे हैं, तो ऊपर की जगह नीचे कर दिया है, आप बुक में चेक कर सकते हो। तो नीचे दिए गए प्रश्न में उन परवीय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर चेक किए थे इन प्रश्नों में, इन क्वेश्चनों के अंदर कौन सी शांत आवृत्ति हैं और कौन सी अशांत हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो शांत आवृत्ति वाली संख्या है उनका आपको करना दशमलव प्रसार, और जो अशांत हैं उनका आपको कुछ नहीं करना है। तो देखो बच्चों मैंने ये रेड मार्कर से जो स्टार बनाए हैं ये आपकी शांत आवृत्ति वाली संख्याएं थी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में चेक की थी। तो इन्हीं का हम दशमलव प्रसार करेंगे, और कैसे करेंगे आइए समझाता हूं आपको। ये दशमलव प्रसार बिना भाग के करना है बच्चों।
तो देखो बच्चों, बिना भाग के आप कब कर सकते हो प्रसार इसका। मान लो आपके पास 35/10 कोई संख्या है, तो 10 का बिना भाग के आप बता सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, कि 3.5, क्योंकि नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। मान लो आपके पास 625/100 लिख रहा है, तो आप 100 का बिना भाग के बता सकते हो कि इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, कि 6.25, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब इसी प्रकार जैसे 1225/1000 लिख रहा है, तो 1000 का बिना भाग के बता सकते हो आप कि इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, कि 1.225, क्योंकि 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो हम ऐसा कब कर पा रहे हैं, हम ऐसा तब कर पा रहे हैं जब हर में आपका 10 का गुणज हो, यानी 10 का गुणनखंड हो। तो आपको क्या करना है कि जो शांत आवृत्ति वाली संख्या है उसमें आपको 10 का गुणनखंड बनाना है, यानी 10 का गुणज बनाना है, तभी आप डायरेक्ट बता पाओगे उसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आइए अब क्वेश्चन के अंदर आप सीख लोगे, इसे मैं रफ कर देता हूं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो देखो ये 13/3125 है, तो इसके गुणनखंड क्या आ रहे थे। सबसे पहले चलो मैं इसके गुणनखंड कर देता हूं 3125 के। तो ये 5 से काटा था हमने, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से 5 25, फिर 5 1 5। तो इसके गुणनखंड आए थे आपके 13/3125 के 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5। अब ये 5 की पावर 5 है। अब नीचे, अब आपको तो ये तो पता है क्योंकि ये शांत आवृत्ति है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है और वही सवाल ले रहा हूं जो शांत है। तो अब इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतना तो आप सीख के होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अब ये शांत आवृत्ति वाली संख्या है, तो अब आपको क्या करना है इसका दशमलव प्रसार बनाने के लिए, कि नीचे चाहिए आपको 10, और नीचे 10 कब आ सकता है। यदि आपका नीचे 5 हो तो आपको 10 कब मिलेगा, जब मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं, यानी 5 दूनी 10, तभी आपका 10 बनेगा। या केवल 2 का गुणनखंड होता तो 10 कब बनता, जब मैं इसे 5 की गुणा कर दूं तब आपका 10 बनता। तो यहां पर आप देख पा रहे हो इसमें 5 की पावर 5 है, तो मुझे 10 ये कब मिलेगा, जब मैं हर में और अंश में 2 की पावर 5 की गुणा कर दूं। क्योंकि यदि पावर सेम होंगी बच्चों 5 और 2 की, तो अंदर वाले की गुणा हो जाती है। जैसे आपने 9th क्लास में सीखा था कि मान लो a की पावर m है और इंटू b की पावर m है, यदि इनकी पावर सेम है तो इन दोनों के अंदर की गुणा हो जाती है, यानी ab की पावर m। ये आपने 9th क्लास में सीखा था, वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज होंगी। तो यहाँ पर हम 5 की 2 में गुणा तभी कर सकते हैं जब इनकी पावर सेम हो, और इसके लिए फिर हमने क्या करा कि हमने देखा यहाँ 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 की ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने अब गुणा कर लिए, तो अब ऊपर तो हो गया 13 गुणा, और 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 होती है 32, और ये हो गया आपका 5 दूनी 10 की पावर 5। सिंपल बच्चों, यही स्टेप और यही आपको याद रखना है। और अभी आगे क्वेश्चन भी भी हैं, जिससे और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अब सबसे पहले इसकी गुणा कर लेते हैं। 13 दूनी 26 और 13 ती 39, 39 और 2 41, और बटे 10 की पावर 5। तो अब आपको ऊपर 5 अंक गिनने के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि नीचे कितनी जीरो है, 5 जीरो हैं, नीचे 5 जीरो हैं तो 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पर 3 ही अंक हैं, तो इसमें क्या करो आप जीरो बढ़ा लो ना, जितना मन होगा उतने बढ़ा लो, क्योंकि जीरो तक कोई मान ही नहीं रखता। तो 1 2 3 4 5, यानी ये आ जाएगा आपका कि 0.00416। आप यहाँ पर भी जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो गया इसका आंसर और इसका दशमलव प्रसार। तो बच्चों अगर क्वेश्चन इसका फर्स्ट समझ में आया हो तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट आपको समझाता हूं और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो तो मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं पहले। तो देखो सेकंड पार्ट था इसका 17/8, और मैंने इसके गुणनखंड करके बताए थे कि 2 की पावर 3 आ रहा था ये। तो 2 की पावर या 2 का ही गुणनखंड है ये, तो इसका मतलब ये शांत आवृत्ति है। अब इसका दशमलव प्रसार कैसे करेंगे, अब आपको पता है यानी 10 बनाने के लिए नीचे क्या करना होगा कि 5 का गुणनखंड चाहिए,
और 5 का गुणनखंड तो चाहिए, 5 की पावर 3 का चाहिए, क्योंकि पावर भी सेम होनी चाहिए, जब तो हम अंदरों की गुणा कर सकते हैं अंदर वाले की। तो देखो 5 की पावर 3 की ऊपर नीचे गुणा करने पर, तो देखो अब पावर सेम है तो अंदर वाले की गुणा हो जाएगी, 2 पंजे 10, हो गया काम। अब यहाँ पर क्या है, इस वाले की गुणा करनी पड़ेगी आपको, कि ये है 17 गुणा 125, क्योंकि 5 की पावर 3 125 होती है, और ये हो गया 10 की पावर 3। अब आपके पास नीचे कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं, लेकिन आपको ऊपर वाले की मल्टीप्लाइज करनी होगी पहले। 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 42 का 2 हासिल 4, 17 एकन 17 और 4 21, और बट्टे 10 की पावर 3। अब तीन अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 2.125। सिंपल, काफी आसान क्वेश्चन है बच्चों। अब चलो, अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं अगला और क्वेश्चन लेता हूं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, क्योंकि आपको तो ऐसा भंडार आया है यहाँ पर सीखने के लिए से। और चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। दिल की न मानूं तो दिल रूठ जाता है। बच्चों ये है 23 बट्टे 2 की पावर 3 और इंटू 5 की पावर 2। अब इसके गुणनखंड तो पहले से ही दे रखे हैं, तो शांत तो है ही है ये। तो अब यहाँ पर देखो भाई, 2 का भी गुणनखंड है और 5 का भी है। अब हम 2 पंजे 10 तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभी इसमें कमी है। किसकी कमी है बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अभी मैंने आपको सिखाया ना कि हम दोनों की गुणा तभी कर सकते हैं जब उनकी पावर सेम हो। तो इसमें भाई पावर 1 कम है 5 की, तो क्या करना होगा कि 5 की पावर 1 की ऊपर नीचे गुणा करनी होगी, या फिर हम कह सकते हैं 5 के ऊपर नीचे गुणा करनी होगी। जब भी तो आपकी 5 की पावर 3 होंगी, यानी इसके बराबर होंगी, क्योंकि इसके बराबर करनी है, दोनों की पावर सेम करनी है, तभी आप अंदर की गुणा कर सकते हो। तो देखो 5 या 15, इसकी तो गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11, और नीचे हो गया 2 की पावर 3 इंटू, इनका बेस सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी 5 की पावर 3, तो 115 बटे, अब 2 पंजे 10 की पावर 3 हम कर देंगे क्योंकि पावर सेम हो गई है। तो आप 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 0.115, या फिर 0 हम आगे लगा सकते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला एक क्वेश्चन और बचा है, अगर अभी भी आपको लगता है, डाउट है, तो इसमें अभी क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये है नमा पार्ट कि ये है 35 बट्टे 50, तो इसके गुणनखंड क्या आए थे बच्चों, चलो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ कि 25 दूनी 50, 55 25, 5 एकन 5, तो इसके 35 बट्टे ये आ रहा था कि 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो ये शांत तो है ही है, ये तो मैंने आपको वही सवाल रखे हैं, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब आपको दशमलव प्रसार कैसे करना है कि देखो इसमें आपको दोनों की पावर सेम करनी है। 2 पंजे 10 तो हम कर दें, लेकिन इसकी पावर सेम हो तो इसका मतलब किसकी कमी है यहाँ पर कि 2 की कमी है, केवल 1 की, 2 की पावर 1 की कमी है बस। अगर आप जब 2 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो देखो 35 दूनी हो गया 70, नीचे जब बेस सेम है तो 2 की घात हो जाएगी 2 और 5 की घात 2 है ही हमारे पास, तो 70 बट्टे 5 दूनी 10 की पावर हो गया 2, क्योंकि इसकी पावर सेम है। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2, तो ये आ जाएगा 0.70। तो देखो पॉइंट के बाद एंड में 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो ये आ जाएगा 0.7। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। अब बच्चों देखो ये वाली संख्या मैंने इसलिए नहीं ली थी क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो ये अशांत आवृत्ति है, तो अशांत आवृत्ति में उसका दशमलव प्रसार करना ही नहीं है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मुझे जीने नहीं देती है आवाज तेरी। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चों आपको ये 3 सवाल दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको बताना है इनमें कौन सी परमेय संख्या है और कौन सी अपरमेय है। तो जो परमेय संख्या है उनको P/Q के रूप में लिखिए,
और उसके क्यू के गुणनखंड के बारे में बताइए, यानी हर के गुणनखंड करके दिखाइए कि वो क्या आएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसकी। तो देखो ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यानी ये संख्या रुक गई है भाग लगाने पर, यानी इसका शेषफल जरूर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है, ये है आपकी शांत आवृत्ति वाली संख्या। जब ये शांत आवृत्ति वाली संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिखो। तो देखो 43/1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखो इसे P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे कि यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाने के बाद 1 लगाएंगे और जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं उतने लगा देते हैं 0। तो यहाँ पर 9 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0 हो गई हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों कि 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बट्टे ये 10 की पावर हो जाएगी 9। तो ये हो गए इसके, ये तो संख्या होगी P/Q के रूप में, क्योंकि ये शांत आवृत्ति और ये इसको हम शांत आवृत्ति को बच्चों परमेय संख्या कहते हैं, ध्यान देना, परमेय संख्या कहते हैं। जब ये परमेय संख्या थी हमने P/Q के रूप में दिखा दी है ये। अब हमें इसके हर के गुणनखंड के बारे में बताना है। तो देखो इसके हर के गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 9 है। तो देखो उसको मैं कैसे तोड़ सकता हूं कि 5 × 2 की पावर 9। तो इसमें बच्चों आपके 5 के गुणनखंड और 2 के गुणनखंड आए होंगे। इसमें 5 का यानी 5 का गुणनखंड और 2 का गुणनखंड आया है, यानी 5 की पावर 2 × 2 की पावर 9, तब आपकी ये 10 की पावर 9 हुआ होगा। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड हर के। अब बच्चों यहाँ तक हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला चेक करते हैं। अब अगला देखोगे पॉइंट के बाद संख्याएं बदलती जा रही हैं। यहाँ पर 1 2 0 एक ही आ रही है, तो यहाँ पर 2 होगी, यहाँ 3 होगी, 4, यानी बदलती जा रही है और कभी खत्म नहीं हो रही हैं। तो ये कैसी संख्या है, यहाँ पर ये आपकी अपरमेय संख्या है और इसी को कहते हैं बच्चों अपरमेय संख्या है। पहले तो इसे लिख देते हैं कि अपरमेय संख्या, और इसी को कहते हैं हम अशांत अनावर्ती वाली संख्या। अच्छा, जब ये अशांत अनावर्ती वाली संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में तो लिख ही नहीं सकते हैं। अब अगला चेक करते हैं थर्ड। तो ये है आपकी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर, यानी 9 संख्याओं पर बार लग रहा है। तो यानी ये संख्या कैसी है आपकी अशांत आवृत्ति। ये अशांत आवृत्ति है, लेकिन इनको आपको पता है अशांत आवृत्ति को परमेय संख्या कहते हैं। तो इनको हम P/Q के रूप में जरूर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये संख्या होगी आपकी परमेय संख्या, क्योंकि जिन पर ध्यान देना जो पॉइंट के बाद संख्याएं का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है वो आपकी परमेय संख्या ही होती हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे P/Q के रूप में मैं आपको समझाता हूं, और ये एक तरीका की ट्रिक होती है बच्चों। अगर हम उस मेथड से करें तो काफी बड़ा सवाल हो जाता है, तो आपको कॉपी के अंदर भी यही ट्रिक से ही करके आना है। तो कैसे करके आना है मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ये है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 संख्याओं पर बार है बच्चों। नीचे सबसे पहले आप एक बट्टे खींच लो, यानी एक डंडा खींच लो। अब हर में आप 9 उतनी लिख दो जितने पर बार लग रहे हैं। तो यहाँ पर 9 संख्याओं पर बार लग रहा है, तो हम 9 की पावर 9 यानी 9 × 9 × 9 × 9 बार 9 टाइम्स तक लिख देंगे। तो मैं इसे कह सकता हूँ 9 की पावर 9। ध्यान देना बच्चों, जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है हर में उतनी लगा लेते हैं 9। और अंश में क्या लिखेंगे, अंश में वह संख्या लिखो जो कि पूरी संख्या, जो यानी पूरी संख्या में से वो संख्या घटा दो जिस पर बार नहीं लग रहा है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी संख्या में से 43 को घटा देंगे, क्योंकि 43 पर बार नहीं लग रहा है। तो यहाँ 43 माइनस कर दो, तो 9 में से 3 गए तो 6, 8 में से 4 गए तो 4, और बाकी की 7 6 5 4 3 2 1.43। तो ये संख्या आई, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 43.1 2 3 4 5 6 7 और 4 और 6, इसे मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, क्योंकि ये बच्चों एक तरीका की ट्रिक होती है। ध्यान देना, द्वारा ध्यान देना। एक बार फिर समझाता हूँ इस वाले क्वेश्चन को कि जितने पर बार लगा होता है उतनी लगा देते हैं नीचे 9, और अंश में वह संख्या घटा देते हैं पूरी संख्या में से जिस पर बार नहीं लग रहा है। तो ये संख्या आपकी आ गई P/Q के रूप में। अब आपको अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना हर के। तो हर का गुणनखंड क्या होगा,
कि ये है 9 की पावर 9। तो देखो 9 की पावर 9 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, जैसे 3 की पावर 9 और इंटू 3 की पावर 9। अब देखो बच्चों इसका यानी इसकी घात सेम है तो इसके अंदर वाली गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगी 3 तिया 9 यानी 9 की पावर 9। तो इसके गुणनखंड आ गए आपके 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 9, यानी इसके हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह सकते हैं कि इसमें 3 का गुणनखंड आ रहा है और इनमें 2 और 5 का गुणनखंड था। तो बच्चों इतना ही आपको लिख के आना कॉपी के अंदर। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, अगर अच्छी तरह से समझ में आई हो, तो बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों ने वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों हम आपको आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको मैथ कंप्लीट कराएंगे एकदम बेसिक से। तो बच्चों बने रहिए हमारे यूट्यूब के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.